Hey guys, a very good morning to all of you. Firstly, I heartily welcome to you in my YouTube channel. So guys, today we are going to discuss about the third essay who has been taken from the Unit 6 of BA first semester's syllabus. जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द स्पेक्टेटर क्लब के ऑथर के बारे में जिनका नेम है सर रिचर्ड स्टील. फर्स्टली हम देखते हैं इनके कुछ कीवर्ड्स हैं. ये बोर्न कहाँ हुए? 12 मार्च 1672 में बोर्न हुए थे. बर्थ प्लेस इनकी डुबलिन है. डेथ 1 सितंबर 1729 में हुई. ऑक्यूपेशन ड्रामेटिस्ट हैं. ही वॉज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड राइटर. हिज वर्क्स, उनके क्या जो फेमस वर्क्स थे वो कौन कौन से हैं? द फुनरल, द लाइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर इनके फेमस वर्क्स रहे हैं. आपके एग्जाम में किस बेस पर इनके क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से इन्हें पुटअप किया जा सकता है? सो राइट अ नोट ऑन रिचर्ड स्टील एज एन एसेइस्ट. रिचर्ड स्टील के बारे में एक नोट लिखना होगा कि वो एक निबंधकार हैं, उस रूप में उनका एक नोट तैयार कीजिए. या फिर आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन स्टील्स प्रोज स्टाइल. स्टील की जो गद्य शैली है, प्रोज स्टाइल मीन्स गद्य शैली, उसके बारे में एक नोट लिखना होगा. या फिर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील्स प्रोज. स्टील के गद्य की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हें आपको बताना होगा. एक्सेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टील टू इंग्लिश एसे. इंग्लिश एसे में स्टील का क्या योगदान रहा है उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा. स्टील्स स्टाइल हैज़ फ्रेशनेस एंड सिंसेरिटी ऑफ टोन. इस बात को आपको डिस्कस करना होगा. इस तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि स्टील का जो प्रोज स्टाइल है वो कैसा है, या फिर उन्होंने इंग्लिश एसे में क्या कंट्रीब्यूट किया है. तो ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली जा सकती हैं क्वेश्चन में. सो आपको इन सभी के क्वेश्चंस का एक आंसर किस तरह से रेडी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन इनका देना होगा. सर रिचर्ड स्टील इज़ द फाउंडर ऑफ पीरियडिकल जर्नल्स. सर रिचर्ड स्टील जो हैं वो संस्थापक हैं, फाउंडर मीन्स संस्थापक हैं ऑफ पीरियडिकल जर्नल्स. पीरियडिकल जर्नल्स आवेदिक पत्रिकाओं के. जो पत्रिकाएं एक अवधि में चला करती थी उन्हें पीरियडिकल जर्नल्स कहा जाता है. ही कंट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश प्रोज स्टाइल बाय मेकिंग इट सिंपल एंड डायरेक्ट. और ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान किया, यानी कि वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश प्रोज स्टाइल को, अंग्रेज़ी गद्य शैली को, बाय मेकिंग इट सिंपल एंड डायरेक्ट, इसे सरल और प्रत्यक्ष बनाकर. ही गेव अ न्यू डायरेक्शन टू एसे एंड मेड इट मीन्स टू सोशल रिफॉर्म. इन्होंने क्या किया? ही गेव अ न्यू डायरेक्शन. इन्होंने एसे को एक नई डायरेक्शन दी, एक नई दिशा दिखाई, एंड मेड इट मीन्स टू सोशल रिफॉर्म, और इसे सामाजिक कल्याण का जरिया बनाया. स्टील अर्नड एन एवरलास्टिंग रिनॉन एज एन एसेइस्ट. स्टील ने अर्न यानी कि कमाई है या फिर प्राप्त की है एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली, रिनोन मीन्स प्रसिद्धि, एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में. हिज कंट्रीब्यूशन टू द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर आर वेरी सिग्निफिकेंट. द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर इनके बहुत ही फेमस एसेज हैं. ये जो थे ये भी पीरियडिकल एसेज हैं. उनका ये जो योगदान है द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, ये बहुत वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण है. दे आर हॉलमार्क्स ऑफ पीरियडिकल एसे राइटिंग. और यही हॉलमार्क्स हैं, यही पहचान है पीरियडिकल एसे राइटिंग में इनकी. नेक्स्ट है, आपसे थीम भी पूछ ली जा सकती है कि स्टील्स के एसे की थीम बताइए कि उनकी थीम क्या थी उनके एसे की. सो द थीम्स ऑफ स्टील्स एसे वर कनेक्टेड विद व्हाट ही एम्स टू अचीव. जो थीम है स्टील्स के एसे की वर कनेक्टेड, वो कनेक्ट करती है विद व्हाट ही एम्स टू अचीव. जो आपका उद्देश्य है उसे अचीव करने यानी कि उसे प्राप्त करने की ये जो थीम थी वो हमें कनेक्ट करती है रीडर को. स्टील्स एम वॉज, स्टील का जो उद्देश्य था वो ये था टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ. एक्सपोज मतलब दिखा देना, द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ. टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट्स ऑफ लाइफ, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो जीवन की झूठी आर्ट है, झूठी कला है, उसको उजागर करना था. टू पुल ऑफ द डिस्गस्ट ऑफ कनिंग. और क्या था? कनिंग यानी कि लालच का. वैनिटी मीन्स, कनिंग मीन्स लालच होता है, वैनिटी घमंड होता है, एंड एफेक्टेशन यानी कि जो
एफेक्टेशन है, जो कि आकर्षक है, उन सब का मुखौटा उतारना था। एंड टू रिकमेंडेड एंड अ ग्रेट सिंपलिसिटी इन आवर ड्रेस, आवर डिस्कोर्स एंड आवर बिहेवियर। और उन्होंने रिकमेंड किया, यानी कि और क्या उद्देश्य था उनका, सिफारिश करना था अ ग्रेट सिंपलिसिटी। ग्रेट सिंपलिसिटी एक महान सादगी का, इन आवर ड्रेस, हमारी ड्रेस में, आवर डिस्कोर्स, हमारे प्रवचन में, एंड आवर बिहेवियर, और हमारे व्यवहार में। कि मतलब जो हमारा व्यवहार है, हमारे जो प्रवचन है और जो हमारी ड्रेस है, उन सब को हम अपनाएं, ना कि दूसरा ये फॉल्स ऑफ आर्ट्स को ज़्यादा फॉल्स ऑफ आर्ट से इंस्पायर हूँ। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द टेस्ट्स ऑफ द रीडर। वो वॉन्टेड टू रिफॉर्म, वो कल्याण करना चाहते थे रीडर्स, यानी कि पाठकों के टेस्ट का, पाठकों की ज़ुबान का या स्वाद का। ही ऑल्सो डील्स विद द सेंसिटिव स्टडीज़ ऑफ होम लाइफ। उन्होंने संवेदनात्मक स्टडीज़ ऑफ होम लाइफ, यानी कि उन्होंने गृह जीवन की भी संवेदनशील, उन्होंने गृह जीवन को भी संवेदनशील अध्ययन किया है। सेंसिटिव, उन्होंने गृह जीवन को भी संवेदनशील अध्ययन किया है। दस, इसी प्रकार द थीम्स ऑफ हिज एसेज आर कंसर्न्ड, जो ये थीम्स हैं उनके एसेज की, वो समझाती हैं विद गुड टेस्ट इन ड्रेस, एक ड्रेस में एक अच्छे टेस्ट को, बिहेवियर में, एंड रीडिंग में। उनका प्रोज स्टाइल कैसा था? स्टील वॉज नॉट अ स्टिकलर फॉर परफेक्शन ऑफ स्टाइल। स्टील वॉज नॉट अ स्टिकलर। स्टिकलर मीन्स होता है तरफदारी करना या हामी भरना। स्टील का जो वो कभी भी परफेक्शन ऑफ स्टाइल की तरफदारी नहीं करते थे। उनका मानना ये नहीं था कि हमारा जो स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हमारी शैली में, बिना किसी एनी मिस्टेक के, वो बहुत कोरी हो, बिल्कुल साफ हो, ऐसा उनका मानना नहीं था। वो कभी भी परफेक्शन की तरफदारी नहीं करते थे। ही वॉज फ्री फ्रॉम द प्रोफेशनल ऑथर्स ऑब्जेक्शन विथ करेक्टनेस। और क्या था? ही वॉज फ्री, वो बिल्कुल आज़ाद थे फ्रॉम द प्रोफेशनल ऑथर्स ऑब्जेक्शंस। जो प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं, जो पेशेवर लेखक होते हैं, उनमें जो सही करने का जुनून होता है, करेक्टनेस मीन्स हर चीज़ को सत्य स्थापित करने का जो जुनून है, उन सब से वो आज़ाद थे। एंड कल्टिवेटेड क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन, और विकसित करते थे, एक्सप्रेशन की गुणवत्ता को विकसित करते थे। He establishes friendly relationship with the reader. He establishes means वो उन्होंने रीडर के साथ कैसा वो फ्रेंडली रिलेशनशिप स्थापित करते थे। He is often not too careful about the construction of a sentence. और ना ही वो अक्सर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट रहा करते थे। कंस्ट्रक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा सेंटेंस को लेके, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को लेकर उसकी बनावट को लेकर कभी भी वो केयरफुल नहीं रहे। ही इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेटेंट्री, और वो हर तरह के पांडित्य दर्शन से आज़ाद थे। हिज प्रोज हैज़ एन ईज एंड फ्लो। उनका जो प्रोज था, उनका जो गद है, वो बहुत आसान और प्रभावशाली है। सिम्प्टोमेटिक ऑफ कन्वर्जेशन, और कॉन्वर्जेशन यानी कि बातचीत में गुणवत्ता सिम्प्टोमेटिक लक्षणात्मक भी है। हिज स्टाइल शोज वार्मथ, उनका जो स्टाइल है वो दिखाता है वार्मथ यानी गमाहट, सिंसेरिटी ऑफ कॉन्विक्शन, और दृढ़ विश्वास की और दृढ़ विश्वास की ईमानदारी को वो दर्शाता है। नेचुरलनेस एंड स्पॉन्टेनिटी, सिंसेरिटी ऑफ कॉन्विक्शन, naturalness and spontaneity which makes up for any lack of correctness of writing and any lack of elegance or purity in writing. So कहते हैं कि his style shows, उनका जो स्टाइल है वो हमें दिखाता है warmthness in his work, उनके वर्क में, sincerity of conviction, दृढ़ विश्वास की ईमानदारी हमें उनके वर्क में देखने को मिलती है। नेचुरलनेस यानी कि प्राकृतिक स्वरूप हमें उनका वर्क में नज़र आता है। एंड स्पॉन्टानिटी, और स्वाभाविक रूप, विच मेक्स अप फॉर एनी लैक ऑफ करेक्टनेस ऑफ राइटिंग, एनी लैक ऑफ एलिगेंस ऑफ प्योरिटी इन राइटिंग, यानी कि लिखने में जो भी शुद्धता की, सही करने की जो कमियां हमें नज़र आ सकती हैं वर्क के अंदर, तो ये सारी क्वालिटीज़ उनको पूरा कर देती हैं, उन कमियों को ढक देती हैं, ख़त्म कर देती हैं और कंप्लीट कर देती हैं। इट प्रोड्यूसेस अ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन द रीडर्स एंड द ऑथर्स।
वो प्रोड्यूस करते हैं, स्थापित करते हैं एक मैत्रीपूर्ण संबंध रीडर और ऑथर के बीच में। ही हैज़ अ फ्रेंडली एंड एमेबल टोन, उनके पास मैत्रीपूर्ण और लक्ष्यात्मक टोन है। ही रोट इन अ कॉन्विक्शनल स्टाइल, और वो पारंपरिक शैली में लिखा करते थे। ही चोज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, और उन्होंने सदैव ही एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज को चूज़ किया है, एक साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज को ही चुना है। नेक्स्ट इज contribution of Steele. If we talk about his contribution, so Steele made his full contribution to English prose. Steele ने अपना पूर्ण योगदान दिया है इन इंग्लिश प्रोज के अंदर। ही वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिकल राइटर, वो एक पॉलिटिकल राइटर भी थे, एंड लाइफ लॉन्ग एडवोकेट ऑफ थिएटर, और एक थिएटर के आजीवन समर्थक भी रहे हैं। वर्किंग एज अ प्ले राइट एंड थिएटर मैनेजर, और उन्होंने एक नाटककार और मैनेजर के रूप में भी वर्क किया है। His plays and dramas. About his plays, so we will have to talk about his plays. So Steele wrote some prose comedies. Steele ने लिखी हैं कुछ prose comedies, the best of which are, जिनमें best हैं The Funeral in 1701, The Lying Lover in 1703, The Tender Husband in 1705, and The Conscious Lovers in 1722. If we talk about his essays, so it is as a miscellaneous essayist that Steele finds his place in literature. उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो अपना स्थान बनाया है वो एक मिश्रित निबंधकार के रूप में बनाया है। He started the Tatler in 1709. Tatler and the Spectator उनके जर्नल्स रहे हैं, पीरियडिकल जर्नल्स थे ये। तो जो द टैटलर था उन्होंने स्टार्ट किया था इन 1709 में, एंड द स्पेक्टेटर इन 1711, एंड several other short-lived periodicals, और उन्होंने कुछ शॉर्ट periodicals पे लिखे, such as The Guardian in 1713, The Englishman in 1713, The Reader in 1714, and The Plebeian in 1719. आप इसी तरह से ये जो वर्ड आपके हाईलाइट्स हो रहे हैं, आप इसी तरह से हाईलाइट कर कर आइएगा ब्लैक पेन से एग्जाम कॉपी पर। ये अच्छा इफेक्ट डालते हैं एग्जामिनर पर। Next है conclusion. If we talk about his conclude, so thus Steele is one of the greatest essayists in the history of English literature. Steele जो थे वो एक महान निबंधकारों में से एक माने जाते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। ही इज़ वन ऑफ द फॉररनर्स ऑफ इंग्लिश नॉवलिस्ट, और वो फॉररनर्स में से भी एक माने जाते हैं इंग्लिश नॉवलिस्ट के। फॉररनर्स कहते हैं आगे बढ़ाने वाले, यानी कि इंग्लिश नॉवलिस्ट को जिसने आगे बढ़ाया है उनमें एक महान नाम रिचर्ड स्टील का भी है। हिज कैरेक्टराइजेशन इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट टू इंग्लिश लिटरेचर। उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, उनका जो चरित्र है, वो एक अमूल्य तोहफ़ा है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। वी कैन कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं स्टील इज़ अ ग्रेट एसेइस्ट। स्टील एक महान निबंधकार हैं। हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इज़ ग्रेट। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोज को डेवलप करने का, गद्य को विकसित करने का, वो महान है। सो ये था हमारा रिचर्ड स्टील के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।